सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, गतिमान चरण को नमन। इसका अर्थ हुआ चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो जागो, तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं आवे, जब तक गंतव्य को प्राप्त नहीं कर लो, जब तक कि मंजिल को प्राप्त नहीं कर लो, जबकि लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लो। तो भाई और बहनों, गतिमान चरण बनाए रखना चाहिए। यानी व्यक्ति को हमेशा आलस्य नहीं करके आगे से आगे बढ़ता रहना चाहिए। और इस बात की एप्लीकेशन करने के लिए हमने भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो निष्काम कर्म की थ्योरी दी, उसमें ये बताया कि काम तो करते रहो, कर्म ही जीवन है, लेकिन काम करने के साथ साथ फल की इच्छा मत करो। क्यों कहा कृष्ण भगवान ने कि कर्म करना तुम्हारे हाथ में, ये तो तुम पीछे से लेके आए हो, करना नहीं, आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, दैट इज हिडन इन द फ्यूचर। In the last birth, you have sown the seeds of the karma, and now it has ripened, and in this age it will give the result. What you have sowed, don't know, because the fellow, he has sown the seed, he has gone away, he has been burnt in the fire, he is dead. सो कहने का अर्थ ये है, सही कहा भगवान ने कि फल की इच्छा मत करो, क्योंकि आपने काम प्रारंभ करते ये सोच लिया कि मेरा ये काम होना चाहिए। बच्चा स्टूडियस है, मान लिया, पढ़ता है, लिखता है, खूब मेहनत करता है, अच्छा रिजल्ट ला रहा है, लेकिन फाइनल एग्जाम के अंदर वो सोचता है कि मेरी फर्स्ट पोजीशन स्कूल में आनी चाहिए और स्टेट में आना चाहिए, मेरिट में मैं फर्स्ट आऊं। यह कैसे पॉसिबल है? आ जावे तो अच्छी बात है, और नहीं आ पावे तो उस आदमी डिसअपॉइंट नहीं होता है, उसको दुख नहीं होता, उसको कष्ट नहीं होता, वो डिप्रेशन में नहीं जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि गतिमान चरण को नमन का अर्थ है जो चलता है उसको नमन है। चलने का अर्थ ये जो उद्यम करता है, जो पुरुषार्थ करता है, उसको नमन है। लेकिन पुरुषार्थ का अगर वो रिजल्ट की भावना रखता है तो ये गलत है, क्योंकि इस जन्म में जो कुछ भी होता है वो पिछले जन्म की फिल्म के अनुसार होता है, पिछले जन्म की स्क्रिप्ट के अनुसार होता है, पिछले जन्म की मन वचन काया की बैटरियां जैसी चार्ज की है, उसी के अनुसार उदय और प्रारब्ध के रूप में हमको मिलता है। वो हिडन है कि रिजल्ट क्या आएगा, वो रिजल्ट तो कुदरत के हाथ में। जब पिछले जन्म में हमारी जगह जो व्यक्ति था तो उसका आयुष्य समाप्त होते ही उसने जो है वो जो शीट है वो कुदरत को दे दी। यानी स्पीच और एक्शन के बीच कुदरत के क्लाउड के अंदर चले गए, और जो कॉजल बॉडी इकट्ठी की थी, भाव मन था, वो आत्मा के साथ में रह गया।
तो आत्मा उस भाव मन को कॉजल बॉडी कहते हैं, वो वेयर हाउस है, वह कोई क्रिया नहीं करती। और भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, वो भी अक्रिया है। तो अब एक गोदाम है और एक अक्रिया है, इसको धक्का दिए बिना तो ये दूसरे कुक्षी में जाके जन्म नहीं ले सकते। और जाना भी है, क्योंकि आयुष्य समाप्त हो गया, और आयुष्य समाप्त होने से पहले अगला आयुष्य भी बन जाता, तो ये जाए कैसे? इसको जाने के लिए हमारे भीतर एक तेजस शरीर होता है, ल्यूमिनियस बॉडी होता है, जो नेक्स्ट बर्थ के अंदर अवचेतन मन बनता है। और वही संसार की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, वही गतिमान होता है, वो इसको धक्का देता है दोनों का। तो तीनों मिलके अंतराल गति करके एक या चार समय में, अगर एक मान लीजिए मनुष्य है और अगला मनुष्य में इसको जन्म लेना है, तो एक जो है वो समय लगाएगा। और मनुष्य के बाद के अंदर देव गति में जन्म लेना है तो अच्छी गति 2 समय लगाएगा, और तीसरी बुरी गति तिर्यंज गति में लेना है तो 3 समय लगाएगा, और नारकी में जन्म लेना तो 4 समय लगाएगा। यानी ये तीनों मिलके अधिक मिनिमम 1 समय, अधिकतम 4 समय। इसका मतलब क्या है कि नेग्लिजिबल टाइम, जब हम पलक झपते हैं तो असंख्य समय चले जाते हैं, नेग्लिजिबल टाइम में वो जाकर के जन्म ले लेता है। तो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, वो तो हमारी कॉपी जब एग्जामिनर जांचेगा तब रिजल्ट देगा। जो स्पीच और एक्शन के जो बीज कुदरत के क्लाउड में गिर गए हैं, वो हमको जो है, जो हमारे को वचन और काया रूप में जो है कर्म फल मिलता है। और आत्मा जो भाव मन लेके आती है, अज्ञान लेके आती है, क्योंकि अज्ञान नहीं होगा तो आत्मा जन्म ही नहीं ले सकती, वो तो मुक्ति में चली जाएगी। वो अज्ञान तो साथ साथ रहता है, वो भाव मन करने वाला व्यक्ति गुजर गया, इसीलिए वो भाव मन नहीं रह सकता है। वो तो नया व्यक्ति सोहन राज आ गया, तो वो भाव मन से द्रव्य मन बन जाता है। द्रव्य मन का अर्थ ये हुआ, उसने कॉजेज डाले थे, उसने जो क्वेश्चन पेपर हल किया, उसने आंसर शीट बनाई। अब कुदरत जो है सोहन राज को रिजल्ट देगी, उसको कहते हैं उदय और प्रारब्ध कहते हैं। ये सारा काम कुदरत ने जिम्मेवारी ली है। तो कुदरत द्रव्य क्षेत्र और काल भाव के अनुसार समय समय पर जैसा उपादान है उसके अनुसार द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वो निमित्त बनाएगी। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं ताकि स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए पिछले जन्म के अंदर हमने किसी व्यक्ति को मारा, पीटा, चोट लगाई, उसकी हड्डियां तोड़ दी, तो वो जो कर्म जो है बंधा, तो इस जन्म के अंदर जिस व्यक्ति की हमने हड्डियां तोड़ी है, और तोड़ने वाला था सोहन राज का पिछले जन्म का जीव, और आत्मा वही थी जो आज मेरे साथ है, उसकी साक्षी है। तो इस जन्म में मुझे तो पता नहीं कि जो है पिछला वाला यशवंत राज था, मोहन राज था, तो उसने किसकी हड्डियां तोड़ी मुझे मालूम नहीं है। पर प्रकृति को मालूम है, नेचर को मालूम है, आत्मा को मालूम है, उसके अंदर हुआ सो न्याय, उस न्याय में कोई गड़बड़ हो नहीं सकती। हमारे जो आजकल फिजिकल कोर्ट से जितने तरीके के, वो मैन मेड निर्णय होता है, वो वकीलों की बहस के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, साक्षी के आधार पर, विटनेस के आधार पर, वो जो है जज अपने दिमाग से जो है वह निर्णय देता। वो गलत हो सकता है, लेकिन प्रकृति का, ईश्वर का हुआ सो न्याय, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती है। तो जो ही समय पका, द्रव्य क्षेत्र काल भाव पकते ही जिसकी हड्डियां मोहन राज ने तोड़ी थी, वो मेरे सामने खड़ा होकर के द्रव्य मन मेरे पास में भुगतान, और जो है वो उदय प्रारब्ध मेरे साथ में है, तो ठीक उसी तरह वो मेरी हड्डियां तोड़ देगा।
और मैं जो है अगर ये सोचूं कि मेरा किया हुआ ही मुझे फल मिलता है, मेरे पास ज्ञान है, तो जिस व्यक्ति ने मेरी हड्डियां तोड़ी है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह मेरे से बात नहीं कर सकता है। उसको तो कुदरत ने विटनेस के आधार पर, निमित्त के आधार पर भेजा है। मुझे मेरा उसके प्रति जो है कृतज्ञता है कि मुझे एनओसी देने वो आया है, और सब जीवों की एनओसी मिलेगी तब जाकर के मैं जो है वह मुक्त हो पाऊंगा। तो अगर मैं ज्ञान रूप में ये बात करूं तो मेरे कॉज ऐसे पड़ेंगे, कॉज तो पड़ेंगे क्यों, अज्ञान जो है अभी, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो जो कॉज पड़ेंगे वो मोक्ष के लायक और सहायक कॉज पड़ेंगे। जो पुण्य मिलेगा वो मोक्ष में ले जाने वाला पुण्य होगा। तो भाई और बहनों, इस तरीके से सारा ये भुगतान होता है। तो आज का हमारा विषय है कि जो चलता है उसको नमन, जो पुरुषार्थ करता है वह पूजनीय, वंदनीय और स्तुत्य है, लेकिन उसको क्या रिजल्ट मिलेगा वो कहना बहुत मुश्किल है। वह तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है। जो चीज हिडन है उसके बारे में कौन क्या कह सकता है। कोई चमत्कार थोड़ा ही होता है। हमारे इस आत्मा के विषय के अंदर चमत्कार नहीं होता है, ये प्योर मैथमेटिक्स होती है और ये बिल्कुल सही होती है। तो भाई और बहनों, हम चलते रहे, हम चलते रहे। जो उपनिषदों से ली गई बात है, चरे वेती चरे वेती, हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। यानी कि आपका मिशन अच्छा है। अगर आप जगत कल्याण के लिए चलते हो, लोगों के परोपकार का काम करते हो, भलाई का काम करते हो, तो कई जो है हाथ आपको सहायता के लिए तैयार हो जाएंगे, कई पैर है आपके साथ चलने को हो जाएंगे। जो है महात्मा गांधी ने जब देश को आजाद कराना तो उन्हें अहिंसा और सत्य के आधार पर सत्याग्रह चलाया, डंडी यात्रा की, अंत्योदय दिया, सर्वोदय दिया, और जो है जो नमक तोड़ो आंदोलन दिया। सब चीजों का अर्थ ये है कि उन्होंने कहा कि मैं अहिंसा के आधार पर इन गोरे लोगों को हिंदुस्तान से निकालूंगा। और उन्होंने खदेड़ दिया 15 अगस्त 1947 को और देश आजाद हुआ। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि चलते रहो, चलते रहो, पर फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा अभी पता नहीं है। फल तो आएगा जब मालूम होगा। कोई एमएलए और एमपी ने जो है सीट जो है लेकर के किसी पार्टी के इलेक्शन लड़ा, फाइट किया, और वो कहता है मैं तो जीतूंगा। दो प्रतिद्वंदी जो पावरफुल होते हैं दोनों यही कहते हैं मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, लेकिन समय बताता है कौन जीता और कौन हारा। तो इसीलिए पहले कुछ नहीं कह सकते हैं कि जो है क्या होने वाला है। तो भाई और बहनों, हमारे को तो यही ध्यान है कि कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। ये हमारा निष्काम कर्म की थ्योरी है, और भारत की और गीता की ये बहुत बड़ी थ्योरी है। वही विषय आज का हमारा है। देखिए, यह बातें सारी की मैंने, वो तो हमारे लौकिक जगत की बातें करी, व्यवहार जगत की बातें करी। अगर इस मैटर को मैं जो है भीतर जो प्रभु विराजमान है, भीतर का जो जगत है, प्रभु का जगत है, उसके अंदर इस फॉर्मूले को रखूं, तो मैं बताना चाहता हूं कि रियल पुरुषार्थ करते रहो, रियल पुरुषार्थ करते रहो, एक दिन शाश्वत सुख अवश्य मिलेगा।
और नहीं मिलेगा तो इस जन्म में आपको शाश्वत सुख की नींव लग जाएगी और आने वाले जन्मों में आपको शाश्वत सुख जो है अपने आप मिल जाएगा। आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाओगे और आप सिद्ध शिला में विराजमान होकर के शाश्वत सुख को प्राप्त करके स्वयं ईश्वर बन करके लीन हो जाओगे। और फिर इस जन्म मरण का चक्कर जो मुख्य दुख का कारण है, ये जो है भुगतने के लिए 84 लाख जीवा योनि में नहीं भटकोगे। सबसे बड़ा दुख का कारण है अज्ञान, और सबसे बड़ा अज्ञान है बार बार जन्मना और मृत्यु को प्राप्त होना। तो भाई और बहनों, भीतरी जगत की बात करें, जो चलता उसको नमन है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो रियल पुरुषार्थ करता है वो वंदनीय है, स्तुत्य है, और वो जो है आदरणीय है। रियल पुरुषार्थ क्या है और रिलेटिव पुरुषार्थ क्या है? बिल्कुल ले मैन की मैं बात करूं, जो कि आदिवासी व्यक्ति है, जो ज्यादा धर्म कर्म को नहीं समझता है, तो मैं बात कहता हूं कि अगर आप भीतर विराजमान प्रभु आपका परम पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा, जिसके जो है वो जो कहना चाहिए ताकत से आप बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, दौड़ रहे हो और मन वचन काया की सारी क्रिया कर रहे हो, उस प्रभु के पाड़े में रहो। उस प्रभु को कभी मत भूलो। यानी चेतन शाश्वत तत्व आत्मा है, उसके अतिरिक्त समस्त ब्रह्मांड के अंदर जड़ तत्व है, वो नाशवान है। उसके पाले में रहोगे तो देहाध्यास कहलाएगा और आप जन्म जन्मांतर तक के 84 लाख जीवा योनि में घूमते आए और घूमते रहोगे। अगर आपको शाश्वत सुख की नींव लगानी है, शाश्वत सुख का प्राप्त करना है, तो आपको प्रभु से संपर्क करना पड़ेगा। और आपको प्रभु को जो शरीर का मुख्य केंद्र यानी ज्योति केंद्र है, वहां पर शुद्ध भावों के साथ के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके जन्म जन्मांतर के लिए प्रभु को विराजमान कर दो। जैसे मंदिर के अंदर जिंद बिंब प्राण प्रतिष्ठा करके विराजमान होता है, तो फिर लोग उसकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उनके सामने बैठ करके माला फेरते हैं, उनसे मनोकामना करते हैं और उसको एक भगवान का रूप मानते हैं। तो आपका जिंदा भगवान भीतर बैठा है, आप उससे बात करो। भीतर आप और आपका प्रभु है, फिर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपकी कितनी प्रिय पत्नी क्यों नहीं हो, वो आपके भीतर की जगत के अंदर वो एंट्री नहीं ले सकती है, क्योंकि वहां पर केवल आप और आपके प्रभु है। आपके प्रभु का चिंतन करो। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, प्रभु के गुणों की भजना करो कि आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप अजन्मा हो, आप टंकोत किरण हो, और मेरी आत्मा न किसी को रोकती है, न किसी से रुकती है, और वह तो अव्याबाद है। न वो जलती है, न मरती है, न कटती है, न उसके शरीर है, वो अशरीरी है। तो वो क्या है? वो सच्चिदानंद है। ये आप भजना करो, सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। और सम्यक तप करना चाहते हो तो मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। सम्यक तप है। जब आपका सम्यक तप पक जाएगा, जब आपका सम्यक तप 100 डिग्री पर चला जाएगा, तो आपको सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी। सम्यक चारित्र का अर्थ होता है आपको आत्मा की प्राप्ति होगी, आपको स्पष्ट वेदन होगा, और
स्पष्ट वेदन कब होगा कि 48 मिनट तक लगातार आप आत्मा के स्मरण के अलावा किसी तरफ भी इधर उधर नहीं जाते हो, आपका ध्यान 48 मिनट लगातार आत्मा में ही रहना चाहिए, तो वह स्थिति होती है वो 100 डिग्री पुरुषार्थ की, वो 100% वो है हमारी जागृति की होती है, पुरुषार्थ की होती है, रियल पुरुषार्थ की होती है। जैसा हमने बताया कि चलना का अर्थ होता है पुरुषार्थ। जब ये पुरुषार्थ करोगे और प्रीति थी आपके साथ में है कि मन वचन का से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये प्रतीति 100% हो गई, और आपका जो है यह जागृति 100% हो गई। इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपका 2% से अनुभव बढ़ते बढ़ते 360 डिग्री 100% पर वह भी आ जाएगा, तीनों ग्राफ 100 डिग्री पर आकर के और वहां जमा हो जाएंगे, आपको केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। और केवल दर्शन होने के पहले आपने जो जो शुभ भाव डाले हैं वो भी भुगतने पड़ेंगे, वो नेक्स्ट बर्थ के अंदर भुगते जाएंगे। नेक्स्ट बर्थ में ऐसा जीव जिसको कि केवल ज्ञान होने वाला है, चाहे केवल ज्ञानी है चाहे वो तीर्थंकर है, उनकी माँ की कुक्षी के अंदर स्पष्ट वेदन हो जाएगा। जो तीर्थंकर होते हैं वो माँ की गर्भ के अंदर ही वो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान लेकर के आते हैं, उनको स्पष्ट वेदन होता है आत्मा का। और जब दीक्षा लेते हैं या आर्ट ऑफ द विजन के अंदर आते हैं तो उस स्थिति के अंदर वो जो है वो उनको जो है मन प्रयोग ज्ञान हो जाता है, और मन प्रयोग ज्ञान होने के बाद के अंदर जो है वो कुछ समय के बाद फिक्स डेट के ऊपर परिणाम स्वरूप जो है केवल ज्ञान होता है, और ऐसा व्यक्ति सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनता है। तो हमारे भीतर के जगत में चलने वाले को नमन करने का अर्थ ये हुआ कि जो रियल पुरुषार्थ करता है उसको प्रणाम है, उसको जो है हम वंदना करते हैं, क्योंकि रियल पुरुषार्थ ही हमें शाश्वत सुख की नींव लगाएगा और स्नेह स्नेह शाश्वत सुख में ले जाएगा, और शाश्वत सुख की प्राप्ति करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो भाई और बहनों, हमने दोनों बातें आपके सामने रखी कि हमारे व्यवहार जगत के अंदर जो है चलते रहो और कारवां बनता रहेगा, लेकिन आप जो है वो रिजल्ट की परवाह मत करो, क्योंकि रिजल्ट क्या मिलेगा वो आपको पता नहीं है, वो तो हमारे एग्जामिनर के हाथ के अंदर है। तो निष्काम कर्म करते रहो और भीतरी जगत के अंदर आप जो चेतन के पाले में रहो, और चेतन के पाले में रहते ही हमको उस चेतन के जो गुण हैं, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के आशीर्वाद स्वरूप जो है उसकी एप्लीकेशन करने को मिलेगी। और जहां पर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन मान लीजिए पूरे जन्म में होती है या जन्म जन्मांतर में होती है, और कभी गलती हो जाए तो टू एयर इज ह्यूमन, व्यक्ति गलती का पुतला है, आप तुरंत जो है वो कुदरत से क्षमा याचना मान लो कि मैंने कई बार कुदरत के कानून को तोड़ा है, आप मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। कुदरत करुणाशील है, वो हम सभी की माँ है, वो क्षमा करती है, और वो दोष जो आपने सेवन किया वो डिलीट हो जाता है। तो इस तरीके से जो हम चलते चलते जो है अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं, उसीलिए कहा गया है कि चलने वाले को नमन है। और जो व्यक्ति बैठा रहता है, आलसी है और खाली हवाई किले बनाता है कि मैं राजा बन जाऊंगा, मैं राज्य करूंगा, सब लोग मेरी बात मानते हैं, बिस्तर से उठता ही नहीं है, तो वो तो फालतू जो है
वो हवाई किले बनाना हो गया। ऐसे व्यक्ति प्रोग्रेस नहीं करते हैं जो कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और जिनका मिशन सही होता है, जिनका जो लक्ष्य सही होता है, वो निश्चित तौर से अपने लक्ष्य पर, चाहे हमारा व्यवहार जगत हो, निश्चय जगत हो, वो अवश्य ही उस पर पहुंचते हैं। इसीलिए ये सही कहा गया है कि चलने वाले को नमन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, स्वाद मिले, और हम सभी जो है क्रियमाण हो, यानी कि पुरुषार्थ करते रहें और अपने गंतव्य को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।